हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 पर। SBI PO के ग्रुप डिस्कशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि ना सिर्फ हमारे एग्जाम के लिए बल्कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने शायद अब तक गेस भी कर लिया होगा, मैं मेक इन इंडिया की बात करने वाली हूँ। तो हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेक इन इंडिया पर चर्चा करने वाले हैं, जहाँ पर हम इसके क्या पॉजिटिव चीजें हैं जो आज तक हमने अचीव करी है और क्या कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारी गवर्नमेंट और हमारा देश फेस कर रहा है। तो सबसे पहले मैं पल्लवी को इनवाइट करना चाहूंगी जो इसके बारे में बोलना चाहेंगी। पल्लवी प्लीज। It is launched in 2014 to transform our country into a leading manufacturing and investment hub. ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। मैं मेक इन इंडिया में जो अगली बहुत बड़ी पहल है गवर्नमेंट की, उसके ऊपर बात करना चाहूंगा, जिसका नाम है गति शक्ति योजना। दरअसल होता क्या है, हमारे देश में एक साथ बहुत सारे प्लान लॉन्च किए जाते हैं और जिसका काम आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारा समय निकल जाता है। और होता है, एक तो जनता को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मान के चलिए हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में नाला बन रहा है, रास्ते में नाला बन रहा है तो वहां का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो तो डिस्टर्ब हो ही रहा है। साथ में अगर नाला बन गया, चलिए हमने 2-4 दिन प्रॉब्लम झेल ली, फिर पता चला कि वहां पे रोड बनना है, तो रोड बनना है, फिर वो रास्ता डिस्टर्ब है। तो इन सब प्रॉब्लम को एक ही जगह कंपाइलेशन रूप में खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मल्टी लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी प्लान बनाया जिसका नाम है गति शक्ति योजना। और उस प्लान के तहत अब इन सारे काम को 16 मिनिस्ट्री जो है जो एक ही पोर्टल पे आएंगे। और अगर हमें किसी जगह पे, किसी स्पेसिफिक जगह पे नाला बनवाना है, रोड बनवाना है, तो अगर उस जगह के रोड के नीचे हमें कोई पाइपलाइन निकालनी है या हमें गैस का पाइप लगाना है या हमें ऑप्टिकल फाइबर बिछाना है, तो पहले ऑप्टिकल फाइबर वाला काम हो जाएगा, उसके बाद हम उस पे रोड बनाएंगे, जिससे कि गवर्नमेंट का जो फालतू पैसा बर्बाद होने से बचेगा, साथ ही समय बचेगा लोगों का, और पहली सबसे बड़ी बात कि प्रॉब्लम नहीं होगी जैसा हमेशा होता आ रहा है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसी मेक इन इंडिया मिशन के अंतर्गत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी एक स्कीम है, जिसके अंतर्गत होता यह है कि जितने भी हमारे भारत में 38 जिले हैं, इस भारत में 28 राज्य हैं, इस 28 राज्य के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट का कुछ ना कुछ है जो बहुत ही फेमस है। जैसे मैं बिहार से हूं, दरभंगा का मखाना बहुत फेमस है, तो उस मखाना को सिर्फ बिहार तक नहीं, बिहार के बाहर भी अगर हमें स्प्रेड करना है, कंट्री में करना है, वर्ल्ड में करना है, तो हम दरभंगा जाएंगे, दरभंगा के उस मखाना जो प्रोडक्ट है उसको वहां से स्प्रेड कराएंगे पूरे कंट्री में, फिर वहां से पूरे वर्ल्ड में। इस तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा और उस मखाना की जो खेती करते हैं जो लोग, उनका भी जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और प्लस हमारे जगह का नाम जो है वो होगा ही। थैंक यू। वेरी गुड। इम्प्रूविंग टॉय एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूसिंग इम्पोर्ट्स। जो टॉय की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है जो पूरी इंडिया है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर वो सारे टॉय जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी स्टार्टअप्स के हैं, वो अगर इंडिया में ही डेवलप हो तो इंडिया का जो भी स्टार्टअप है और जो इनकम का सेक्टर्स है वो बढ़ेगा और इंडिया की जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो कम होगी। सेकेंड, सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में है कि इंडिया में जितने भी टैलेंट हैं, जैसे कि सवाई माधोपुर का रणथंभौर में जो हैंडलूम से, जो हैंडीक्राफ्ट से, जो हाथ से बनी हुई सारी चीजें हैं, वो इतनी अच्छी काबिलियत के साथ है कि इंडिया के बाहर कहीं पे भी नहीं है। अगर वो सारे टैलेंट इंडिया में ही छुपे रह जाएंगे तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेंगे और उसे बढ़ाने के लिए इंडिया का सपोर्ट बहुत जरूरी है, जिससे इंडिया की जो डिपेंडेंसी है करेंसी के ऊपर और इनकम के ऊपर, वो इंडिया में ही रहेगी तो ज्यादा सही रहेगा। सो बेसिकली आप तीनों लोगों ने जो मेक इन इंडिया के बारे में बताया है, सबसे पहला पॉइंट आपने रखा था, पल्लवी ने जो रखा था, वो यही था कि जो भी जितने भी बाहर के इन्वेस्टर्स हैं या फिर हम अपने देश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं इस स्कीम के तहत। और इस स्कीम का जो सपना है हमारा, जो 2014 में हमने देखा था, उसको पूरा करने के लिए हमने PM गति शक्ति, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसे बहुत सारी स्कीम्स हम लेकर आए। तो ये थे कुछ पॉजिटिव्स जो आज तक हमारी गवर्नमेंट ने अचीव करे हैं। अब हम एक बार कुछ चैलेंजेस पर भी नजर डाल लेते हैं कि जैसे अभी मेरे साथी मित्रों ने बात की
इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। हम जैसे जानते हैं अभी भी इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, अभी डेवलप नहीं हुआ है। किसी भी डेवलपमेंट की शुरुआत करने के लिए हमें जरूरी है रिसोर्सेस की। तो रिसोर्सेस के लिए इंडिया अभी भी सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है। हम कई सारी चीजों में बाहरी देशों पे डिपेंड है। जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, हमें हर चीज के लिए पैसा जरूरी है एज अ सोर्स ऑफ कैपिटल। हम इस चीज के लिए बहुत सारी देशों पे अभी भी निर्भर है। हम अगर बात करें बुलेट ट्रेन की, हम जानते हैं बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट कई जगहों पे शुरू हो गया है, लेकिन कंप्लीट होने का अभी तक उसका कोई नामो निशान नहीं है। इसकी मेन वजह है इन्वेस्टमेंट। हमारा देश अभी भी पूरी तरीके से सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है इस मामले में कि वो जो रिसोर्सेस हम जनरेट कर रहे हैं उसको हम पैसा प्रोवाइड कर सके खुद से। तो इसी वजह से ये सारी चीजें ना मतलब ऑन पेपर रह जाती है और लोगों तक बहुत कम पहुंच पाती है नीचे तक। ये सारी मतलब पेपर पे चलने वाली चीजें हैं। बिल्कुल, और आपने चैलेंज एक बहुत सही कोट किया है, बट मैं साथ के साथ एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं इस चैलेंज को, डेफिनेटली चैलेंज अभी भी है, बट चैलेंज को कहीं ना कहीं ओवरकम करने के लिए इस साल के बजट में कुछ प्रावधान करे गए हैं। जबकि बात मतलब देखा ये जाना है कि क्या कुछ वो पूरा होता है या नहीं, वो बात की बात है। बल्कि जो है यहाँ पर मैं एक पॉइंट कोट करना चाहूंगी कि इस साल का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, वो हमें 10 लाख करोड़ का, अगर आप सभी को पता हो तो वो 10 लाख करोड़ का दिया गया है। तो डेफिनेटली ये एक चैलेंज है, बट उसको कहीं ना कहीं हम ओवरकम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। बट डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस। As my friend here suggested कि जितनी भी स्कीम्स बनती हैं और जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, ये सब चीज़ें पेपर पे रह जाती हैं, which I completely agree with. Even Make in India initiative, ये सुनने में बहुत चार्मिंग है कि इंडिया will become self-sufficient, India will make everything indigenously, but that is not always possible because अभी भी on a lot of things we are dependent on a lot of other countries, right? And उसके अलावा there's this also there's this thing कि हम इन सब चीज़ों के साथ हम अपनी जो लेबर फोर्स है उसकी लेबर फोर्स की प्रोडक्टिविटी को एक्सप्लॉइट करते हैं इसके अंदर। वी मेक पीपल वर्क बट दे आर नॉट पेड दैट मच फॉर व्हाट दे आर वर्किंग। दे आर ऑल्सो मेड टू वर्क extra hours which they are not getting paid for or they are not getting any appreciation for. And with that also India is a country wherein we can all agree that corruption is the root cause which stops India from becoming the nation it desires to become. Abhi bhi corruption is present, although we try to deny it in all these respects, but we can still agree कि हाँ corruption is present और bureaucracy, India की bureaucracy जो है the system is such कि red tapeism stops a lot of schemes from reaching people जिनके लिए design की जाती है. In the words of Rajiv Gandhi, he once quoted this that if a rupee is laid out कि हाँ ये 1 रुपया दुनिया के पास जाना है, इंडिया के लोगों के पास जाना है, तो उसके अंदर से सिर्फ 20% यानी कि 20 पैसा is the amount which reaches the people. So we need to work on this system कि हमें system पे work करना is should be our priority at this time. And इसके अलावा जो भी हम चीजें produce करते हैं, right, उसकी quality is somewhat compromised. हम mass production पे ध्यान देते हैं, but we also need to take the aspect of quality in our mind, because for example जैसे milk है, India is the largest producer of milk, but we can all agree on the fact that अभी भी बाहर के जो foreign nations हैं, they do not import milk from us because they kind of have this notion that India is not a country who works on hygiene or who works on the quality factor. India produces mango in great quantities, but still India is not an exporter of mangoes. So all these things can only indicate one thing, that yes, we need to work on quality as well as we need to work on a lot of other factors which can make the products better, and we need to take all of this in respect if we are going to work towards making it. As my fellow members suggested, I would completely agree with them that India first point is not self-sustainable, and the another point I would like to add is that export and import that Shrishti just added, we are exporting less and importing more, due to which India is suffering from a great loss, as we all might be aware of.
and that loss is directly or indirectly affecting people of the country, due to which as the labor is already suffering. And like for example that just Shrishti gave of milk or mangoes, and if we are exporting those products to European countries or to any country, they send those products back due to hygiene issues and many other issues, and those products just go to waste. That is just a resource waste. And like you just mentioned कि रोडें बनती हैं और सीवेज नहीं डला है, सीवर पाइप नहीं डली है, रोडों को हटाओ फिर सीवर पाइप डालो. That is again a great loss of resource, due to which एग्रीकल्चर पे काफी इफेक्ट जा रहा है, जिसके कारण अगेन भूखमरी हो रही है, पावर्टी हो रही है, लेबर लॉज ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेड है, खेतों में लोगों से काम कराया जा रहा है, फिर से सीवर डलवानी है तो उसी पैसों में डलवाया जाएगा और पैसे नहीं जाएंगे, कोई राइट कॉम्पनसेशन नहीं है. Due to which Make in India is a great initiative, but it needs a lot of I would say work on system, जिसके लिए this is very important to go through all these solutions. I completely accept that India has the potential कि हम बन सकते हैं what we desire to become. We can produce everything indigenously. I also accept the fact because India has the largest labor capacity in all of the world, and with that we also have a lot of natural resources present. We also have the technology that we need. We have very capable industries also, but right now I think if the government supports on this platform a bit, like if we can maybe rationalize the taxation system, or maybe we can rationalize the FDI rules, we can definitely become an indigenous country, and we can definitely become self-sufficient in that respect as well. सो दैट वाज प्रिटी मच अबाउट मेक इन इंडिया, जहां पर हमने मेक इन इंडिया को समझा, उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या कुछ स्कीम्स लेकर आई हैं, जैसे गति शक्ति के बारे में हमने जाना, जिससे मेक इन इंडिया का सपना पूरा हो सके. उसके साथ साथ हमने चैलेंजेस जितने भी हैं इस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड वो भी हमने जाने. सो मेरा जो सजेशन एंड में रहेगा वो यही रहेगा कि जब भी आप एक ग्रुप डिस्कशन के लिए बैठते हैं, अपने दोनों ही पॉइंट्स तैयार रखें. एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो भी पॉजिटिव्स हो सकते हैं, जो भी नेगेटिव्स हो सकते हैं या चैलेंजेस हो सकते हैं, आपको दोनों ही पॉइंट्स पर जो है बहुत अच्छे से बोलना है. और जब आप कोई भी अपना आर्ग्यूमेंट रख रहे हो, चाहे वो फॉर में हो या अगेंस्ट में हो, आपके पास उसको सपोर्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल हमेशा होना चाहिए. जैसे मिल्क और मैंगोज का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, आपने भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था जहाँ पर रोड और सीवर पाइपलाइन का आपने एक एग्जाम्पल कोट किया. तो जो भी आप अपना आर्ग्यूमेंट रख रहे हो उसको एक एग्जाम्पल से सपोर्ट करिए, चाहे वो एग्जाम्पल आपका नीति आयोग की कोई रिपोर्ट हो, बजट में कोई कही गई स्टेटमेंट हो, वर्ल्ड बैंक ने कुछ कहा हो उस पर, या फिर कोई और स्कीम हो जिससे आप अपना आर्ग्यूमेंट सपोर्ट कर सकते हैं. सो मेरा एडवाइस यही होगा कि अपने दोनों पॉइंट्स याद रखिए, ठीक है, तैयार करके रखिए, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्लस नेगेटिव सब कुछ रखिए, और हमेशा अपने आंसर को, चाहे वो अपने डिस्क्रिप्टिव में आप लिख रहे हो, ग्रुप डिस्कशन में बोल रहे हो, या फिर अपने इंटरव्यू में बता रहे हो, आपका कंक्लूजन हमेशा एक पॉजिटिव लाइन पर एंड होना चाहिए. क्योंकि डेफिनेटली हमारे पास बहुत ज्यादा स्कोप है, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपका कंक्लूजन हमेशा एक पॉजिटिव एंडिंग पर होना चाहिए. सो दैट वाज दैट वुड बी माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग देख रहे हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे ही और बेहतरीन और ज्यादा अच्छे ग्रुप डिस्कशंस के लिए. थैंक यू सो मच. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जा सकते हो adda247.com पर. आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा और आपको आना है SBI PO पर. आपको SBI PO के ऊपर क्लिक करना है. देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा SBI PO 22-23 कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच. आपको इसके ऊपर जाना है, क्लिक करना है. देन आपको ये क्या दिख जाएगा, ये प्रॉपर बैच के बारे में सारा डिटेल आपको अपडेट हो जाएगा. और यहाँ पर आपको जाना है बाय नाउ पे. बाय नाउ पर जाके आपको करना क्या है, आपको ये दिख रहा होगा इंटर कूपन कोड. आपको कूपन कोड इंटर करना है. क्या आपको कोड अप्लाई करना है Y307. Y307 कोड अप्लाई करके आप देख सकते हो ये बैच हो जाएगा आपका 1839 का. गाइस, आपको बता दें इस बैच में आपको क्लासेस भी अवेलेबल हो रही हैं. आपको क्लासेस इन द सेंस की पर्सनालिटी डेवलप PD की क्लासेस भी मिलेंगी, आपको करंट बैंकिंग न्यूज और करंट अफेयर्स की भी क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी. साथ ही साथ आपको पैनलिस्ट की भी क्लासेस अवेलेबल होंगी, यानी कि जो आपको जैसे चीजें, सपोज दैट आपके आउटफिट के ऊपर या फिर आप
बियर्ड रख सकते हो नहीं रख सकते हो, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में यानी इस पर्टिकुलर बैच में आपको डिटेल में अपडेट कराया जाएगा, बताया जाएगा। और साथ ही साथ इस बैच में सबसे बड़ी बात क्या है, आपका 1-on-1 मॉक अवेलेबल है। 1-on-1 मॉक का मतलब क्या है, जिसमें आपके जो पैनल होंगे, आपकी जो पैनल पिक्चर दिख रही है, सभी पैनल आपके सामने जूम के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो उनको, और आपको एक एक चीजें अपडेट कराई जाएंगी। आपको जो आपने आंसर दिया उस आंसर के बारे में भी आपको अपडेट कराया जाएगा। तो गाइस फटाफट जाइए और एनरोल कराइए अड्डा 24/7 के ऑफिशियल वेबसाइट। थैंक यू।